आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल में तैरता है। ठीक है बच्चों, जिसका आयतन यहाँ पे कितना है, V0 जल के सतह से ऊपर है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, V0 जो है बच्चों जल की सतह से ऊपर वाले भाग का आयतन है। ठीक है बच्चों, यदि जल के तापमान में 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है, इनमें से कौन सा तापमान के सापेक्ष उस टुकड़े के उस आयतन को जो जल के सतह से ऊपर है में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें A, B, C और D ऑप्शन में बच्चों, तो हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, हमें यहाँ पे समझ में आता है कि हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों, हमें समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो बच्चों ताप और किसके बीच में, आयतन के बीच में है। और जो आयतन है कौन सा बच्चों, ये आयतन है जल की सतह के ऊपर का। ठीक है बच्चों, ये आयतन जो है बच्चों किसका है, जल की सतह के ऊपर का आयतन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि ये जल फील है। ठीक है बच्चों, इस पे अब इस पे कोई टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का, मान लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है बच्चों, और इस स्थिति में संतुलित अवस्था में है, और यहाँ पे ये वाला भाग जो है बच्चों, ये वाला आयतन है। ठीक है बच्चों, ये है, मान लेते हैं इस स्थिति का आयतन है V0। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है देखिए ध्यान से, अब इसका कुल आयतन मान लेते हैं बच्चों V, ये कुल आयतन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें बच्चों, क्या कुल आयतन हम लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ये भी है कुल आयतन। ठीक है बच्चों, कुल आयतन। अब संतुलन की स्थिति में हम जानते हैं बच्चों कि जब कोई भी पदार्थ अगर किसी भी तरल माध्यम में है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, और साथ ही और इस पे वो बल होता है बच्चों उत्प्लावक बल, और इस पे एक बल लगता है बच्चों भार mg। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल mg होता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों अगर संतुलन की अवस्था में है तो जो इसका भार है, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं W। ठीक है बच्चों, जो W भार है ये संतुलित अवस्था में बच्चों U के होगा, और U हमारा क्या होता है बच्चों, U होता है, U की अगर हम बात करें बच्चों तो ये लिख सकते हैं रो इंटू, रो मतलब यहाँ पे घनत्व हो जाएगा बच्चों किसका, द्रव का। ठीक है, और द्रव में डूबे हुए भाग का घनत्व, डूबा हुआ भाग क्या हो जाएगा, V माइनस का V0। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा G, ये होता है बच्चों उत्प्लावक बल। ठीक है, तो उत्प्लावक बल जो है बच्चों इस भार के बराबर होगा। अब सॉरी G होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको G करिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये डूबा वाला भाग ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल आयतन में से इस वाले आयतन को हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले आयतन को घटा दिया। ठीक है, तो बचा हुआ आयतन डूबा हुआ आयतन के बराबर होगा, ये होता है बच्चों उत्प्लावक बल, और यह बल भार के बराबर होता है, ये संतुलन की अवस्था में है। ठीक है बच्चों, अब ताप में थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, जल का एक विशेष गुण होता है बच्चों, इसको भी एक ग्राफ से ही समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर एक्स अक्ष पे हम बनाते हैं बच्चों ताप। ठीक है, और यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे हम बनाते हैं बच्चों घनत्व। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि देखिए जब ताप होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें कोई ग्राफ मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, या फिर हम देखते हैं बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम मान लेते हैं कि ये कुछ इस स्थिति में होता है, और जैसे ही यहाँ पे हमने क्या करते हैं बच्चों, ताप में वृद्धि करते जाते हैं तो घनत्व, जल का घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही हमने देखा बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पहुँच रहे हैं तो उस स्थिति में हम देखते हैं बच्चों उसके बाद थोड़ा सा भी अगर हम ताप बढ़ाते हैं बच्चों तो क्या होता है, उसका घनत्व तो कम होता जाता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जल का घनत्व तो हमने देखा बच्चों कि 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस तक हम जब देखते हैं बच्चों घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि 0 से जो ताप है बच्चों वो देखते हैं बच्चों 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, क्या होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम देखते हैं बच्चों कि घनत्व जो है जल का वो बढ़ता है। ठीक है, घनत्व अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, जो भार तो नियत मान है, ठीक है बच्चों, ये मान तो नियत है W। ठीक है,
तो रो इंटू भी माइनस का भी नॉट इंटू जी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जी भी नियत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो जी को इधर लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मान तो नियत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब रो इंटू भी माइनस भी नॉट, इनका मान एक नियत मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक नियत मान के बराबर होना चाहिए, राइट। और यहाँ से देखिए बच्चों, अगर रो की वैल्यू अगर बढ़ रही है बच्चों तो क्या हो जाएगा, भी माइनस भी नॉट कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो आयतन क्या होगा, कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, घनत्व तो बढ़ेगा तो ये आयतन कम हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये कम होने का मतलब ये है कि जितना भाग डूबा हुआ था अब उससे कम भाग डूबेगा। ठीक है, तो मतलब भी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, जो डूबा हुआ भाग नहीं है उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि भी नॉट का मान यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होता है जब हम यहाँ पे लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ताप। ठीक है बच्चों, तो अब इसका घनत्व तो क्या हो जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, घनत्व तो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब घनत्व तो कम होगा बच्चों तो हमें पता है कि घनत्व तो कम हो रहा है बच्चों, तो हमें पता है बच्चों कि इन दोनों का गुणनफल नियत होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो भी माइनस भी नॉट क्या है बच्चों, ये डूबा हुआ भाग है, डूबा हुआ भाग ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये वाला ज़्यादा भाग डूबेगा तो भी नॉट तो कम हो जाएगा ना बच्चों, मतलब जो भाग डूबा नहीं था वो भाग क्या हो जाएगा बच्चों, डूबने लगेगा। मतलब ये वाला भाग जो है बच्चों कह सकते हैं कि कम हो जाएगा। ठीक है, पहले ज़्यादा आयतन था, अब आयतन और कम हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो देखिए बच्चों ग्राफ में मान लेते हैं यहाँ कहीं पे 4 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ कहीं पे 4 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ठीक है, इसके बीच में कहीं 4 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। अब मान लेते हैं कि इस 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने माना कि हमें पहले क्या मिल रहा है बच्चों, हमें पहले मिल रहा है कि इसमें तो कम हो रहा है, लेकिन हमें पता है बच्चों कि क्या होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे जो भी नॉट का मान है बच्चों यहाँ पे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के बाद भी नॉट का मान कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कम होगा। तो ये तो कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये फिर से बढ़ रहा है, तो ये रॉन्ग है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये पहले बढ़ा है उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। ठीक है, डूबा हुआ भाग जो है पहले बढ़ा है उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे भी नॉट क्या है बच्चों, भी नॉट है हमारा यहाँ पे जो भाग डूबा नहीं था। तो पहले जो भाग डूबा नहीं था वो भाग क्या और था, और बढ़ रहा था घनत्व के साथ। ठीक है, और उसके बाद घनत्व कम होने लगा तो वो भाग भी क्या होने लगा बच्चों, फिर से और ज़्यादा डूबने लगा, और भी नॉट की वैल्यू फिर से क्या होने लगी बच्चों, कम होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है बच्चों, अगर बी से लिख लेते हैं, बी सी और डी में देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।